हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटी का दूसरा वीडियो पढ़ाया जा रहा है। आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसके बाद ही आपको दूसरा वीडियो समझ में आएगा। अब पॉलिटी की कंटिन्यू वीडियो आएगी, साथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की वीडियो फाउंडेशन बैच की तरह आपको मिलेगा। बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। और आज मैं आपको दूसरा वीडियो पॉलिटी का पढ़ा रहा हूँ। कैबिनेट मिशन। वर्ष 1946 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय मंडल भेजा। अध्यक्ष थे सर स्टेफेन क्रिप्स और अन्य सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन करना। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा हुआ है ऑलरेडी, उनके द्वारा किसी का चुनाव होना है, उसे ही अप्रत्यक्ष कहते हैं। विधानसभा, विधायक बैठते हैं इसमें विधानसभा में। एमएलए जनता द्वारा चुना जाता है। भारत के संसद के अंदर 2 हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद पार्लियामेंट, लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें जनता विधायक को चुनता है, विधायक राज्यसभा के संसद को चुनता है। संविधान सभा की संरचना। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। 10 लाख की जनसंख्या 1941 की जनगणना के आधार पर एक सीट का अनुपात प्रतिनिधित्व रखा गया। स्वतंत्रता से पहले की संविधान सभा कुल सदस्य थे 389। 296 ब्रिटिश भारत से थे। वो क्षेत्र जहाँ अंग्रेज खुद शासन करते थे वो ब्रिटिश भारत था। भारत के ही अंदर वो क्षेत्र था जो ब्रिटिश भारत शासन करते थे, वो ब्रिटिश शासन करते थे, वहीं ब्रिटिश भारत कहलाता था। 292 सीट अप्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से थे। ये सीधे अंग्रेजों के अंदर 292 सीट अप्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से थे। ये सीधे अंग्रेजों के अंदर में था, यहाँ कोई राजा नहीं था। तिरानवे सीटें यहाँ राजाओं का शासन था। 4 सीटें मुख्य आयुक्तों प्रांत से था। दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान यहाँ डायरेक्ट कमिश्नर से चुनकर आते थे। हमारे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं जिनको संशोधन नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में कुछ ऐसे भाग था जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता था। हमारे संविधान को केशवानंद भारती बना विवाद के बाद ये कहा गया कि उनके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। कई संशोधन संसद के साधारण बहुमत से हो सकते हैं। कई संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से हो सकते हैं। कठोरता क्या है? संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसके लिए सभी संसद उपस्थित हो और 2/3 वोट दे, तब जाकर कोई बिल पास होगा या लागू होगा। लचीलापन क्या है? कुछ भाग ऐसे हैं संविधान के जिसको साधारण बहुमत के आधार पर पास कर दिया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राज्य टूट सकता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का राज्य टूट सकता है, लेकिन भारत नहीं टूट सकता। दोस्तों, भारत के जैसे कोई राज्य, जैसे यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, तो भारत के राज्य तो टूट सकता है लेकिन भारत नहीं टूट सकता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट हैं। वो 50 स्टेट मिल करके अमेरिका का निर्माण किया है। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अमेरिका के 50 स्टेट मिलकर अमेरिका का निर्माण किया। अमेरिका राज्यों से मिलकर बना हुआ है। भारत में राज्य मिलकर देश नहीं बनाया, बल्कि भारत के अंदर राज्य हैं। भारतीय संविधान की खूबसूरती थी कि संघीय, फेडरल व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, यूनिटी, ये दोनों ऐसा था जो भारत वालों को समझाने में पर्याप्त रहा। यानी कि जो भी राज्य हैं वो खूब
खुश रहे, लेकिन भारत से अलग नहीं हो सकता। ये देश के लोग हैं, ये अपना अलग राज्य न बना ले। इसके लिए भारतीय संविधान में दिया गया है कि केंद्र जब चाहे राज्यों को विदेशी मामले या अलग होने के मामले में कंट्रोल कर सकता है। इससे आगे कल आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी वीडियो डाल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इतना ही आज पढ़ा जाएगा। इससे आगे कल पढ़ाया जाएगा आपको। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।